क्या कोई साधु सच में किसी विधवा को नया जीवन दे सकता है, वो भी एक गर्भ देकर जो शरीर नहीं आत्मा में पलता है? आज की ये सच्ची और प्रतीकात्मक कहानी आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। बस शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुनिए। सुबह की पहली किरणें गांव की मिट्टी से बने घरों पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट, तालाब की लहरें और मंदिर की घंटी, ये सब मिलकर एक सुकून भरा दृश्य बना रहे थे। गांव का नाम था शिवपुर, जो जंगलों से घिरा हुआ एक शांत सा गांव था। इसी गांव के एक कोने में रहती थी एक 21 वर्षीय विधवा लड़की, राधिका। उसका जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा रहा था। उसकी शादी 18 की उम्र में एक किसान परिवार में हुई, लेकिन 2 साल के भीतर एक रहस्यमयी हादसे में उसके पति की मौत हो गई। उस दिन के बाद से राधिका को समाज ने एक बोझ समझ लिया। कोई उसका चेहरा नहीं देखना चाहता था, कोई उससे बात नहीं करता। वो अपनी बूढ़ी सास के साथ एक कच्चे घर में रहती थी और दिन भर खेतों में काम करती थी। लेकिन उसकी आंखों में अब भी कुछ चमक बाकी थी, एक उम्मीद, एक तलाश। एक दिन गांव के बाहर के जंगल से एक अजीब सा साधु आता है। उसकी आंखों में चमक, शरीर पर राख, बाल उलझे हुए और बोलचाल बहुत कम। उसे देखकर गांव वाले पहले तो डरते हैं, लेकिन वो बस मंदिर के पास बैठकर ध्यान करता है। उसका नाम किसी को नहीं पता। कोई कहता है वो नागा साधु है, कोई कहता है भूत भगाने वाला बाबा, लेकिन बच्चे उसे बुलाते हैं विचित्र बाबा। एक दिन राधिका मंदिर जाती है। वहाँ वो विचित्र बाबा को बैठा देखती है। वो उससे डरती है, लेकिन बाबा उसकी तरफ देखता भी नहीं। जब राधिका पूजा करके वापस जाने लगती है, बाबा उसकी ओर एक सूखा नीम का पत्ता फेंकता है। राधिका चौंक जाती है। बाबा कुछ बोलता नहीं, बस मुस्कुराकर कहता है, तेरा भाग्य सूखे पत्ते जैसा है, पर हर पत्ते में जीवन होता है। राधिका सोच में पड़ जाती है। अगले दिन फिर मंदिर जाती है। बाबा उसे एक फूल देता है और कहता है, जो मरा हुआ दिखता है वही सबसे ज्यादा जीवित होता है। राधिका अब उसकी बातों में कुछ गहराई महसूस करने लगती है। वो हर दिन मंदिर आने लगती है। बाबा उससे प्रतीकों में बात करता है, कभी जल से, कभी मिट्टी से, कभी हवाओं से। गांव में धीरे धीरे बातें होने लगती हैं। औरतें ताने मारती हैं, आदमी बातें बनाते हैं, लेकिन राधिका इन सबसे ऊपर उठती जा रही थी। एक दिन राधिका बाबा के पास बैठकर पूछती है, बाबा, क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ? क्या मुझ में कुछ बचा है? बाबा उसकी आंखों में देखता है और कहता है, तू अब तक मरी हुई थी, अब तुझे जीवन दूंगा, एक ऐसा गर्भ जो तुझे पुनर्जन्म देगा। राधिका समझ नहीं पाती। बाबा कहता है, ये गर्भ शरीर का नहीं होगा, चेतना का होगा। एक बीज बोया जाएगा तेरे भीतर, जो तुझे बदल देगा। गांव में अफवाह फैलती है। राधिका बाबा के साथ समय बिताती है, जरूर कुछ चल रहा है। पर राधिका अब इन बातों से डरती नहीं। वो बाबा की बातों में अपना अस्तित्व खोजने लगी थी। कुछ दिनों बाद राधिका की तबीयत बिगड़ती है। उसे चक्कर आते हैं, उल्टियां होती हैं। गांव की दाई देखती है और कहती है, ये तो गर्भ के लक्षण हैं। पूरा गांव हिल जाता है। पंचायत बुलती है, लोग शोर मचाते हैं। सबकी उंगलियां सीधे साधु की ओर उठती हैं। साधु ने विधवा को गर्भवती कर दिया। साधु सबके सामने आता है और शांत स्वर में कहता है, हाँ, मैंने इसे गर्भवती किया है, पर यह गर्भ शरीर का नहीं, आत्मा का है। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन राधिका की आंखों में अब डर नहीं, तेज था। वो कहती है, जिसने मुझे दोबारा जीना सिखाया वो ही मेरा गुरु है। राधिका गांव छोड़कर जंगल चली जाती है। वहीं आश्रम में साधु के साथ ध्यान, योग और साधना सीखने लगती है। 3 महीने बाद राधिका गांव लौटती है। उसका चेहरा चमक रहा था, चाल में आत्मविश्वास था। अब वो पहले जैसी राधिका नहीं रही। वो गांव की बच्चियों को पढ़ाना शुरू करती है, विधवाओं को आत्मनिर्भर बनना सिखाती है। लोग उसे अब माताजी कहकर बुलाने लगते हैं। एक दिन डॉक्टर गांव में आता है और जांच करता है। रिपोर्ट कहती है, राधिका कभी गर्भवती थी ही नहीं। यह एक मानसिक भ्रम था, जिसे साधु ने चेतना में बदल दिया। ये भ्रांति नहीं थी, ये पुनर्जन्म था। राधिका कहती है, एक सुबह जब सब जागते हैं तो साधु गायब होता है। उसकी कुटिया में बस एक चिट्ठी पड़ी थी। जब बीज बो दिया जाता है तो माली चला जाता है। अब समय है तेरे फलने फूलने का। राधिका उस चिट्ठी को पढ़कर मुस्कुराती है। गांव अब उसे सम्मान देता है। वो हर किसी की प्रेरणा बन जाती है। साधु ने विधवा को गर्भवती किया। अब यह वाक्य गांव में अपमान नहीं, आध्यात्मिक परिवर्तन की मिसाल बन चुका था। जीवन में कुछ घटनाएं हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं।
जब कोई तुम्हारे जीवन में बीज बोता है, विचारों का, विश्वास का, प्रेम का, वही असली जन्म होता है। गर्भ सिर्फ शरीर का नहीं होता, आत्मा भी गर्भवती होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही गहराई से भरी प्रेरणादायक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी 06, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है।